जय हिंद। जैसा कि दोस्तों आज हम सब इस वीडियो में क्लास 10 केमिस्ट्री चैप्टर 1 के बारे में पढ़ेंगे। दोस्तों आखिर रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण होता क्या है, चलिए दोस्तों फटाफट इसको हम अच्छे तरीके से समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है, देखो दोस्तों यहाँ पे लिखा है क्लास 10 केमिस्ट्री चैप्टर 1 का जो नाम है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। दोस्तों इस चैप्टर को समझने से पहले शुरुआत में लिखा है रासायनिक अभिक्रिया। दोस्तों सबसे पहले हम इस रासायनिक अभिक्रिया को समझते हैं, उसके बाद हम उसके समीकरण और जो भी इसके बारे में टॉपिक है उसको धीरे धीरे पढ़ते चले जाएंगे। ठीक है, सबसे पहले हम समझेंगे आखिर ये रासायनिक अभिक्रिया होता क्या है। ठीक है, ध्यान से देखिएगा दोस्तों, ये जो रासायनिक अभिक्रिया ना, पहले दोस्तों आप केमिस्ट्री को रटने का प्रयास मत करिएगा। केमिस्ट्री को आप जितना समझेंगे ना उतना अच्छे तरीके से समझना है। बहुत सिंपल टॉपिक है, बहुत ही आसान चैप्टर, अच्छे तरीके से आपको समझ में आने वाला है। ठीक है, ध्यान से देखिएगा दोस्तों, जब कोई पदार्थ, समझिए मेरी बात, मान लीजिए जैसे हमने यहाँ पे कोई ए ले लिया, क्या ले लिया, ए ले लिया, और ए का रिएक्शन मैं करा देता हूँ बी से, ए है और इसका रिएक्शन मैंने करा दिया बी से। जैसे ही मैंने इन दोनों को चिपकाया, रिएक्शन कराया, तो बन जाएगा यहाँ पे C प्लस डी, इस तरीके से। ठीक है, यानी दोस्तों एक चीज आप यहाँ पे देख रहे हो, यानी जैसे हमने A और B को मिलाया तो यहाँ पे C और D बन गया। यानी जो आप यहाँ पे पदार्थ मिलाओगे वह जरूर इससे क्या आएगा, अलग आएगा। ठीक है, चलिए पहली बात समझिएगा, क्या बताएंगे, जब कोई पदार्थ अकेले या किसी दूसरे पदार्थ के साथ अभिक्रिया करके एक या एक से अधिक नए पदार्थ का निर्माण करेगा तो उसे हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। फिर समझने का प्रयास करेगा, मैं क्या बता रहा हूँ, जब कोई पदार्थ अकेले रहेगा, कहाँ रहेगा, अकेले, समझिएगा ध्यान से। जैसे मान लिया हमने ले लिया CaCO3 ले लिया, ठीक है, या कोई पदार्थ बोझा हुआ चूना है, ये अकेले है। ठीक है, जब कोई पदार्थ अकेले, ठीक है, जैसे हमने क्या किया, इसको गर्म कर दिया, टंटमा क्या किया, इसको गर्म किया, गर्म का ठंडा टूट जाता है, बोझा चूना आप देखे ही हो। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, CaO प्लस में CO2 गैस यहाँ से निकल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, जैसे ही हमने बोझा चूना लिया, इसको गर्म किया, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में टूट गया यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोलेंगे, ध्यान रखिएगा, जब कोई पदार्थ अकेले, ठीक है, यहाँ पे कोई अकेले था, कभी यहाँ पे अकेले तो किसी दूसरे के साथ भी होगा। ठीक है, हमने ले लिया यहाँ पे O2, जब कोई पदार्थ अकेले या किसी दूसरे पदार्थ के साथ अभिक्रिया करके, जब कोई पदार्थ अकेले या किसी दूसरे पदार्थ के साथ अभिक्रिया करके एक या एक से अधिक, एक या एक से अधिक, यानी कि यहाँ पे हो जाएगा MgO, एक या एक से अधिक नए पदार्थ का निर्माण करेगा, उसे हम क्या कहेंगे दोस्तों, रासायनिक अभिक्रिया कहेंगे। ठीक है, तो चीजें समझ में आ रही है। यहाँ पे रासायनिक अभिक्रिया, केमिकल रिएक्शन क्या है दोस्तों, जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया है, जब कोई पदार्थ अकेले या किसी अन्य पदार्थ के साथ अभिक्रिया करके एक या एक से अधिक नए पदार्थ का निर्माण करता है, उसे हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। यानी दोस्तों रासायनिक अभिक्रिया बहुत चीज सिंपल है, यानी आपको बस केवल एक काम यहाँ पे बोलना है। ठीक है, कि जब कोई पदार्थ रहेगा, मान लेते वो अकेले रहेगा या फिर किसी दूसरे पदार्थ के साथ जुड़ जाएगा, जुड़ेगा तो पक्का कोई ना कोई एक नया पदार्थ बनाएगा। जैसे देखते हैं, हम एग्जांपल में लेते हैं, समझिएगा ध्यान से। जैसे आपको बनाना है चाय, क्या बनाना है, चाय। दोस्तों आप चाय में क्या क्या मिलाते हो, चाय, जैसे हमने बनानी है, यहाँ पे चीनी ले लिया और प्लस में पानी ले लिया और प्लस में दूध ले लिया, ठीक है, और प्लस में चाय पत्ती ले ली। ठीक है, तो जैसे हमने यहाँ पे देखो, कोई पता 1 2 3 4 बहुत सारे आइटम को टंटना इसमें के लिए हजार से पूरा मिला दिया। ठीक है, मिलाने के बाद केवल एक पदार्थ बना, क्या बन गया, इसका नाम हमने क्या दे दिया, चाय। क्या नाम दिया, चाय। ठीक है, तो चाय में क्या क्या मिला है, चीनी, पानी, दूध, चाय पत्ती, और भी आपको जो मिलाना मिला लीजिए। ठीक है, तो वो क्या लास्ट में बन रहा है दोस्तों, चाय बन रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से दोस्तों रिएक्शन भी होता है, रासायनिक अभिक्रिया भी होती है। इसमें क्या होता है कि बहुत सारे पदार्थों को मिलाएंगे तो कभी एक बनेगा या फिर एक से अधिक भी बनता है। या फिर आप कहोगे जब कोई पदार्थ अकेले या किसी दूसरे पदार्थ के साथ अभिक्रिया करता है तो एक या एक से अधिक नए पदार्थ का निर्माण करता है, फिर भिन्न गुण वाले पदार्थों का निर्माण करता है। उम्मीद करते दोस्तों आपको रासायनिक अभिक्रिया समझ में आ गया होगा। इसका एग्जांपल ध्यान से क्या लिखेंगे आपसे। ठीक है, दोस्तों देखिए ध्यान से, आप एग्जांपल में क्या है, एग्जांपल में आप लिख दीजिएगा CaCO3F। जैसे बोझा चीना का टंटना हम गर्म करते हैं, टूट जाता है, CaO प्लस में CO2। ठीक है, अब ले लिया हमने Mg प्लस में O2 एरो MgO। ठीक है, यानी कि बहुत सारे दो पदार्थ मिला दिए, एक नया पदार्थ बन गया। ठीक है, यानी दोस्तों यहाँ देखिएगा, अगर यहाँ पे मैग्नीशियम है और यहाँ पे ऑक्सीजन है, दोनों अलग अलग पदार्थ है, जब इसको मिलाएंगे तो पक्का कोई नया पदार्थ बनेगा। ठीक है, यानी इससे अलग पक्का होगा। ठीक है,
अब एक चीज समझिएगा दोस्तों, यहाँ पे हमने जो दो चीजें यहाँ पे लिखा है, तो इस वाले साइड को हम बोलते हैं, इस वाले साइड को बोलते हैं अभिकारक। क्या बोलते हैं? अभिकारक कहते हैं। और इस साइड वाले को बोलते हैं उत्पाद। क्या बोलते हैं? उत्पाद। और बहुत लोग उसको प्रतिफल भी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? प्रतिफल। ठीक है, तो कुछ इसमें ज्यादा समझना होगा नहीं, बस एक चीज दिख रहा है, अगर सूरा तीर चिन्ह ऐसे लगाया है, ठीक है, अगर तीर चिन्ह के ए साइड ये वाला आइटम है तो अभिकारक होगा, और तीर चिन्ह जिधर इसका जिधर हुआ है, थुथुरवा जिधर इसका है, अगर ये थुथुरवा के इधर अगर कुछ होगा तो ये उत्पाद हो जाएगा। ठीक है, यानी अगर ये मिसाइलिया जा रहा है, अगर मिसाइलिया के समन्वय कोई आएगा ये उत्पाद होगा, और मिसाइलिया जहाँ से छोड़ा गया है वो उसका अभिकारक हो जाएगा। यानी मान लेते हैं जैसे ये हमारा मार्कर है, ठीक है, तो जिधर का इसका एरो जा रहा है, इधर मान लीजिए कैप को हम एरो मान लेते हैं, ठीक है, तो हमने मिसाइल को ऐसे छोड़ा तो ये तीर जिधर जाएगा उधर उत्पाद होगा, और जहाँ से तीर चला है वो क्या हो जाएगा? अभिकारक हो जाएगा। तो समझने वाली बात समझिएगा, जिधर तीर चिन्ह का थुथुरवा जिधर मुँहवा रहेगा उधर उत्पाद होगा, और जिधर इसका पीछे वाला सिस्टम हो रहेगा उधर क्या हो जाएगा? अभिकारक हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान समझने का प्रयास करिएगा कि आखिर अभिकारक किससे कहते हैं और उत्पाद किससे कहते हैं, समझिए ध्यान से। तो आप क्या बता चुका दोस्तों, हम जैसे चाय बनाते हैं, चाय बना लेते हैं चाय, ठीक है, चाय बनाने में मजा आएगा। चलिए चाय बनाते शुरू करते हैं। हम ले लिए यहाँ पे चीनी, प्लस में पानी, और प्लस में पत्ती, जो चाय पत्ती कोई ले लीजिए, बनाएंगे दोस्तों बना चाय। अब बताइए अच्छा, आप चाय बनाने के लिए क्या क्या लिए हो? तो हमने रासायनिक अभिक्रिया में क्या क्या आइटम लिया है, जो जो आइटम आप लोगे उसको अभिकारक कहेंगे, और जो आइटम बनेगा उसको हम उत्पाद कहेंगे। तो आइटम में क्या क्या लिए हैं? चीनी लिए, पानी लिए, पत्ती लिए, तो ये आपका सिस्टम हुआ क्या है? अभिकारक है, और जो नया आइटम हुआ बन के आया है वो क्या हो जाएगा? उत्पाद हो जाएगा। चीज समझ में आ रही है? चलिए ध्यान समझिएगा फिर से। हमने यहाँ पे लिख दिया H+O2 एरो H2O, ठीक है, तो यहाँ पे एक हाइड्रोजन है और दो ऑक्सीजन है। ठीक है, जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिला तो रासायनिक अभिक्रिया भाग क्या क्या ले रहा है? एक हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आ रहा है, तो ये चीज क्या हो जाएगा? अभिकारक। क्या हो जाएगा? अभिकारक हो जाएगा। ठीक है, और जो जो नया का पदार्थ बनेगा उसे हम क्या कहेंगे? उत्पाद कहेंगे। ठीक है, यानी रासायनिक अभिक्रिया में जो जो चीजें भाग ले रहे हैं उसे हम क्या कहते हैं? अभिकारक कहते हैं, और जो नया चीज बन के आता है उसे हम क्या कहते हैं? उत्पाद कहते हैं। ठीक है, समझ में आ गया होगा आपका अभिकारक क्या होता है, उत्पाद क्या होता है। चलिए हम इसके आगे देखते हैं। तो दोस्तों जैसा कि हमने रासायनिक अभिक्रिया को पढ़ लिया, और रासायनिक अभिक्रिया के इधरियों वाला सिस्टम अभिकारक होता है और इधरियों वाला उत्पाद होता है। तो अभिकारक क्या होता है, उत्पाद क्या होता है, उसको समझिए। रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को अभिकारक कहते हैं, और उसके फलस्वरूप जो पदार्थ बनता है उसे हम उत्पाद कहते हैं। अब दोस्तों हम एक चीज समझेंगे, आखिर ये रासायनिक अभिक्रिया जैसे हम कहा था तो क्या क्या उसमें क्या क्या सिस्टम होता है। ठीक है, जैसे दोस्तों हम कहीं ना कोई रिएक्शन कराएं, तो उससे गैस निकल जाएगा, कहीं पिघल जाएगा, कहीं घुल जाएगा, कहीं उसका रंग भी गायब हो जाएगा। तो इस सब तरीके से बहुत सारी चीजें उसमें होती रहती हैं, तो वही हमको समझना है कि क्या क्या होती है। जैसा दोस्तों ध्यान से देखिएगा, सबसे पहले पॉइंट मैंने लिखा है गैस की उत्पत्ति। ठीक है, यानी जब हम रासायनिक अभिक्रिया कराते हैं तो कुछ कुछ रिएक्शन ऐसे होते हैं जिसमें फुट से गैस निकल जाएगा। ठीक है, कौन कौन रिएक्शन ऐसे जिसमें दोस्तों वस्तु पिघल जाएगी, कौन को रंग भी बदल जाएगा, तो कौन को ताप गर्म था ठंडा, ठंडा से गर्म हो जाएगा। दोस्तों ये सारी चीजें इसमें होती रहती है, तो क्या क्या उसको अच्छे तरीके से देखते हैं। ठीक है दोस्तों, देखिए सबसे पहले पॉइंट मैंने क्या लिखा है? गैस की उत्पत्ति। दोस्तों आपको सब पॉइंट में क्या बोलना ध्यान समझिएगा। कुछ रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप, सब में दोस्तों आपको यही लाइन बोलनी है। ठीक है, क्या बोलेंगे? कुछ रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप गैस का निर्माण होता है, अवक्षेप का बनना। कुछ रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप अवक्षेप का निर्माण होता है, अवस्था में परिवर्तन। कुछ रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप अवस्था में परिवर्तन। ऐसे करके दोस्तों आपको सबको बोलना है। पहले हम समझते हैं दोस्तों कि गैस की उत्पत्ति। ठीक है, देखिए तो कुछ रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप गैस का निर्माण होता है, गैस की उत्पत्ति होती है। और जैसे ध्यान से देखिएगा, जब हम कोई रिएक्शन कराएंगे उसमें कहीं ना कहीं से गैस निकल जाएगा। कुछ रिएक्शन में थोड़ी ना गैस निकल, कुछ में गैस निकल जाता है। चलिए देखिए ध्यान से, जैसे हमने ले लिया यहाँ पे जिंक ले लिया, ठीक है, और हमने हाइड्रोक्लोरिक अम्ल ले लिया। जैसे हम जिंकवा को हाइड्रोक्लोरिक अम्लवा में डुबोएंगे, जैसे उसको मिलाएंगे तो दोस्तों हचाक से क्या हो जाता है? हचाक से हाइड्रोजन गैस फुट से निकल जाती है, तो हाइड्रोजन गैस मुक्त हो जाएगी, और दोस्तों क्या बन जाएगा? वो ZN
Cl2 बन जाता है, ठीक है, जिंक क्लोराइड बन जाएगा और वहां पे हाइड्रोजन गैस मुक्त हो जाएगी, ठीक है। तो मेन चीज यहाँ पे दोस्तों भी आपको फोकस पूरा इस पे होना चाहिए, ये Cl2 कैसे बना, इस पे आपका फोकस नहीं है। जब आपको रिएक्शन पढ़ाएंगे तब आपका फोकस पे होना चाहिए। अभी मेन आपका फोकस यही होना चाहिए कि हमें गैस की उत्पत्ति, यानी इस रिएक्शन में गैस निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है, मेन फोकस पे होना चाहिए, ठीक है। तो देखो ऐसे हमने जिंक लिया और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल लिया, जैसे हमने इसको मिलाया तुरंत यहाँ पे हाइड्रोजन गैस फुट से क्या हो गया, निकल गया, ठीक है। तो इतना आपको समझ में आ गया। चलिए अब हम बात करें दूसरे पॉइंट के बारे में, अवक्षेप का बनना। आप कहोगे सर ये अवक्षेप क्या होता है? ध्यान से देखो, अवक्षेप का मतलब होता है, इसे मान लीजिए आप एक बाल्टी पानी लिए और उसमें पूरा बालू ले लिया, क्या ले लिया, बालू। अब बालू को जैसे पानी में डालोगे, देखो बालू जाएगा उसके पेंदी में जाके बैठ जाएगा, ठीक है। तो पेंदी में जैसे जाके बैठता है तो वही क्या होता है, अवक्षेप, यानी कुछ चीजें जाके जो नीचे जाके बैठ के अवक्षेप जो बच जाएंगी, उसे हम क्या कहेंगे, जो पेंदी में जाके बैठ जाएगा उसको हम कहेंगे अवक्षेप। समझ में आ रहा है? ऐसे मान लीजिए हमने ले लिया क्या, पानी ले लिया, उसमें लोहे का पूरा चूड़ था, उसको पानी में डाल दिया, तो लोहे का चूड़ जाके पेंदी में बैठ जाएगा, तो लोहे का चूड़ अवक्षेप बन गया, ठीक है। समझिए ध्यान से, अवक्षेप का बनना। जैसे हमने क्या लिया एग्जांपल समझिएगा ध्यान से, ठीक है। जैसे मान लीजिए हमने ले लिया यहाँ पे AgNO3, क्या ले लिया, AgNO3, सिल्वर नाइट्रेट ले लिया हमने, और यहाँ पे हम क्या ले लेते हैं, सोडियम क्लोराइड, हाँ ये ले लेते हैं, NaCl ले लेते हैं, ठीक है। अब ध्यान देखिए, AgNO3 लिया और NaCl लिया, जैसे हमने इसका रिएक्शन कराया तो बनेगा क्या, ध्यान देखिएगा, तो यहाँ बन जाएगा AgCl, ठीक है, यानी सिल्वर क्लोराइड बनेगा। और क्या बनेगा, ध्यान देखिएगा, ये बनेगा और बनेगा NaNO3, यानी सोडियम नाइट्रेट, ठीक है। तो जैसे हमने क्या किया, सिल्वर नाइट्रेट को सोडियम क्लोराइड के साथ हचक से मिलाया तो क्या बन गया, AgCl। अब जो ये सिल्वर क्लोराइड है ना, जैसे देखिए कोई टेस्ट ट्यूब लिए, उसमें पहले हम क्या डाल दिए, AgNO3 डाल दिए, फिर उसमें हम NaCl डाल दिए। ऐसे जब उसको मिलाएंगे ना तो उसके पेंदिया हम देखेंगे जाकर, टेस्ट ट्यूब वालों CID वाइडी देखे हो, ऐसे लेता है डॉक्टर वाइस से करके निकालता है, जो होता है परखनली जिसे बोलते हैं, टेस्ट ट्यूब जिसे बोलते हैं, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, ध्यान देखिएगा, जाकर उसके पेंदिया नीचे कुछ बैठ जाता है, तो वही जो कुछ बैठता है उसी को बोलते हैं अवक्षेप। क्या बोलते हैं, अवक्षेप। तो ये जो AgCl है ना, जाकर उसके पेंदिया में बैठ जाएगा, इसलिए तीर हम इधर डाल रहे हैं, यानी कि उसके पेंदिया में जाकर बैठ गया, ठीक है। जब पेंदिया में बैठेगा तो तीर ऐसे नीचे की तरफ रहेगा, ठीक। चलिए अब हम बात करते हैं अवस्था में परिवर्तन। कौन कौन देखो दोस्तों रिएक्शन होता है तो उसमें क्या होता है, अवस्था बदल जाती है, यानी पहले वस्तु इतनी बड़ी, पिघलते 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 गायब, ठीक है। तो उसको समझ लेते हैं। जैसे मान लिया हमने मोमबत्ती ले लिया, और मोमबत्ती पहले इतनी बड़ी थी और हमने इसको जलाना शुरू किया, तो एक समय आएगा मोमबत्ती पिघलते 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 छोटी होते होते गायब हो जाएगी, ठीक है। मतलब जैसे देखिए हमारा मोमबत्ती, समझिएगा ध्यान से, इसको मिटा के समझ में आ गया ये सिल्वर वाला, ठीक है। चलिए जैसे अब बात तीसरा पॉइंट, क्या अवस्था बदलने से, मान लिया हमने यहाँ पे मोमबत्ती ले लिया, ठीक है, ठीक। ये दोस्तों हमारा ये मोमबत्ती है। मोमबत्ती दोस्तों देखिए, हम मोमबत्ती का जलना, आप क्या बताओगे, अवस्था में परिवर्तन बताएंगे। कुछ रासायनिक अभिक्रिया ऐसी होती हैं जिसके अवस्था में परिवर्तन होता है, अवस्था मतलब साइज में, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखिए, ये जो है भैया मोमबत्ती था, पहले इतना बड़ा था, जलते जलते चूने लगेगा, उसकी थोड़ी सी हाइट छोटी हो जाएगी, और छोटी होते होते मोमबत्ती क्या हो जाएगी, गायब हो जाएगी। तो एक देख रहे हैं अवस्था में बदलाव हो जा रहा है, ठीक है, यानी पहले मोमबत्ती साइज बड़ा, पिघलते 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 छोटा, इस तरीके से, ठीक है। तो अवस्था में क्या हो जाएगा, इसके बदलाव हो जाएगा। चलिए अब हम अगले पॉइंट पे ध्यान से देखते हैं। लिखा है ताप में परिवर्तन। सबसे पहले मैंने क्या पढ़ा, गैस की निर्माण यानी गैस की उत्पत्ति। दूसरा हम लोग क्या पढ़े, अवक्षेप का बनना। तीसरा हम लोग क्या पढ़े, अवस्था में परिवर्तन। चौथा दोस्तों ताप में परिवर्तन। इसको समझिए ध्यान से। तो ये ताप में परिवर्तन क्या होता है समझिए ध्यान से। जैसे मैंने ले लिया, कभी कभी आप लोग घर को जब पुट्टी मराता है, पतैया जब होता है, उसमें मोटे मोटे कड़ी चूना ढेला आता है, जिसको बोलते हैं हम लोग बुझा चूना, CaCO3, ठीक है। हमने जैसे दोस्तों कड़ी चूना ले लिया, और जैसे कड़ी चूना को हमने ऐसे रखा और उस पर जैसे पानी की छींटे डालेंगे, उसमें से उष्मा निकलने लगती है, यानी भाप निकलने लगे, गरम गरम चीजें। मान लीजिए हम पानी का बाल्टी लिए और उसमें कड़ी चूना डाल देंगे तो पानी उबलने लगता है, ऐसा लगता है, ठीक है। तो वहां पे क्या होगा, उष्मा बन जाती है, यानी पानी क्या हो जाता है, हीट हो जाता है, ठीक है। तो चीज क्या बताएंगे कि कड़ी चूना के ढेले पर पानी की बूंदे डालने से उसमें से उष्मा निकलने लगती है, ठीक है। उसके ताप में परिवर्तन होने लगता है। तो क्या बताएंगे, ताप में परिवर्तन। कुछ रासायनिक अभिक्रिया ऐसी होती है जिसके ताप में भी परिवर्तन होता है, जैसे कड़ी चूना के ढेले पर पानी की बूंदे डालने से उसके ताप में बदलाव होने लगता है, ठीक है। चलिए अब अभी तक रखे तो धुआं निकल रहा था ना, जैसे पानी का धुआं निकलने लगा, कुछ पहले ताप कुछ और था, अब धुआं निकला ताप कुछ और होगा।
अब हम बात करते हैं रंग में परिवर्तन। अब कहेंगे दोस्तों कौन कौन, देखिए दोस्तों कौन कौन रिएक्शन ऐसा होता है जब में कुछ मिला रहे हैं अलग कलर का बन जाएगा कुछ अलग कलर का। पीला मिला है लाल बन जाए। जैसे मान लीजिए कभी कभी क्या है कि आप खाना पीना खा रहे हैं, सफेद कपड़े पे क्या कि हल्दी गिर गया और जैसे उसको साबुन लेकर रगड़ के छुड़ाएंगे ना वो लाल बन जाएगा। ठीक है, कभी कभी आप लोगों के शर्ट पे जैसे हल्दी गिर गई, ठीक है, अब क्या किया आपके दिमाग में, चलो उसको साबुन से छुड़ाते हैं, साबुन लिए और हल्दी आ रही जैसे रगड़ने लगेंगे, वो ससुरा लाल बन जाता है। ठीक है, तो यानी कुछ और था, हल्दी था, साबुन से जैसे रिएक्शन करा है लाल बन गया, पीला से लाल बन गया। ठीक, कलर में बताया हुआ कि नहीं हुआ। इस तरीके से रंग परिवर्तन क्या बताएंगे। एक होता है दोस्तों पोटेशियम परमैंगनेट KMnO4, ठीक है, होता है KMnO4। तो पोटेशियम परमैंगनेट ये होता है दूसरा बैगनी रंग, किस रंग का होता है, बैगनी रंग का होता है। ठीक है, तो पोटेशियम परमैंगनेट बैगनी रंग का होता है। अब हम इसका रंग गायब कैसे करेंगे, जैसे हम इसमें नींबू का रस मिलाते हैं इसका रंग गायब हो जाता है। तब क्या बताओगे, रंग परिवर्तन। कुछ रासायनिक अभिक्रिया ऐसी होती हैं जिसके रंग में बदलाव हो जाता है, रंग में परिवर्तन है। जैसे पोटेशियम परमैंगनेट बैगनी रंग का होता है, जैसे ही हम उसमें नींबू का रस डालते हैं उसका रंग गायब हो जाता है। ठीक है, तो मैं दोस्तों यही सब सारे दोस्तों इसकी क्या विशेषता है, कुछ न कुछ होता रहता है इसमें, सब नौटंकी यहाँ पे होती रहेगी। ठीक है दोस्तों, यहाँ से रासायनिक अभिक्रिया की विशेषता उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। सबसे पहले गैस की उत्पत्ति, दूसरा अवक्षेप का बनना, तीसरा अवस्था में परिवर्तन, चौथा ताप में परिवर्तन, पांचवा रंग में परिवर्तन। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको ये टॉपिक अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। दोस्तों हम लोग रासायनिक अभिक्रिया पढ़ लिए, अभिकारक पढ़ लिए, उत्पाद पढ़ लिए और रासायनिक अभिक्रिया कुछ विशेषता को भी अच्छे तरीके से पढ़ लिए। अब दोस्तों हम आपको मिलेंगे कल के वीडियो में, इसके आगे पढ़ाएंगे। कल का क्लास दोस्तों हम लोग कल करेंगे। ठीक है, चलिए बाकी बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।